नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं नरेश और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नमस्ते नरेश। मित्रों, इस समय हम पारनेरा में हैं और आज हम पारनेरा के पर्वत पर विराजमान त्रिमुखी मां चामुंडा के दर्शन करेंगे। मित्रों, गुजरात में भावनगर जिले के ऊंचा कोटला में एक मुखी मां चामुंडा विराजमान है। सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में द्विमुखी मां चामुंडा विराजमान है और वलसाड़ जिले के पारनेरा में त्रिमुखी मां चामुंडा विराजमान है। मित्रों, बात करें अगर हम पारनेरा पर्वत पर जाने वाले रास्तों की, तो पारनेरा पर्वत पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पारनेरा गांव से होकर जाता है और दूसरा रास्ता अतुल इंडस्ट्रीज से होकर जाता है। तो आज हम अतुल इंडस्ट्रीज से होकर जाने वाले रास्ते से पारनेरा पर्वत पर जाएंगे। जब हम अतुल इंडस्ट्रीज से जाने वाले रास्ते से पारनेरा पर्वत पर जाते हैं तो रास्ते में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर आता है। तो चलिए पहले भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, फिर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो मित्रों, ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण और उनका मंदिर जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मित्रों, बात करें अगर हम पारनेरा पर्वत की, तो हमारे देश के वीर योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरे थे। यह बात हम पर्वत के ऊपर जाके करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसे जैसे हम पर्वत के ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे आसपास के दृश्य और भी सुंदर होते जाएंगे। हम इन सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है और अभी तक तो हम लगभग 100 सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पर किसी से बात करते हैं, अगर कोई जानकारी हमको मिले तो। हेलो, जय माता जी सर। जय माता जी, नमस्कार जी। मेरा नाम अशोक रावल है और मैं महसाना से आया हूँ। आज महसाना से हम यहाँ वलसाड के नज़दीक पारनेरा में माँ चामुंडा के दर्शन के लिए आए हैं। तीन मुख वाली माँ चामुंडा है इधर। गुजरात के अंदर ऐसे 3 प्रमुख स्थान है। पहला स्थान भावनगर डिस्ट्रिक्ट के महुआ तालुका में है, वहाँ ऊंचा कोटड़ा में एक मुखी माँ चामुंडा माँ विराजमान है। दूसरा स्थान सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में चोटीला में द्विमुखी माँ चामुंडा विराजमान है और यहाँ वलसाड के नज़दीक पारनेरा में 3 मुखी चामुंडा माँ है और आज मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। धन्यवाद, जय माता जी। अच्छा सर, गर्मी की बात करें तो बहुत ही गर्मी है यहाँ पर, तो इसके कारण जो श्रद्धालु है वो भी बहुत अभी कम दिखाई देते हैं। सुबह का टाइम है, अभी धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत गर्मी का भी मौसम है इसलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, हमें यह लगता था कि हम ही सबसे पहले यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस समय हम देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु हमसे भी पहले यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति के इतने सुंदर और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे कि आप इन सारे दृश्यों को देख के बहुत प्रसन्न होंगे। तो चलिए इन सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इस समय हम देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जब थकान और गर्मी एक साथ मिलते हैं तो संसार के किसी भी व्यक्ति को विश्राम करने पर विवश कर देते हैं। इसलिए कुछ समय हम भी यहाँ पर विश्राम करेंगे, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
मित्रों, जब हम अतुल इंडस्ट्रीज के रास्ते से पारनेरा पर्वत पर जाते हैं तो रास्ते में भगवान भोलेनाथ का मंदिर आता है। इस मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ को श्री स्वयंभू रामेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहले हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यदि मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति होगी तो हम वीडियो बनाएंगे, वरना हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हमारे देश में बहुत ऐसे स्थान हैं जहां पर कैमरे को अनुमति नहीं दी जाती, इसीलिए हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उन सारे नियमों का पालन करें। तो चलिए श्री स्वयंभू रामेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जब हम श्री स्वयंभू रामेश्वर महादेव के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में यह चौक आता है और इस चौक के आने का अर्थ है कि कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम त्रिमुखी माँ चामुंडा और माँ काली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अगर आप चाहे तो कुछ समय यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, हम सब की प्रतीक्षा का अंत हुआ, क्योंकि इस समय हम मंदिर के बिल्कुल सामने हैं और कुछ ही समय में हम त्रिमुखी माँ चामुंडा के दर्शन करेंगे। तो चलिए मित्रों, मंदिर के अंदर चलते हैं और त्रिमुखी माँ चामुंडा के दर्शन करते हैं।
मित्रों, ये है त्रिमुखी माँ चामुंडा का मंदिर, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। हम सुबह जल्दी आ गए थे, इसीलिए भीड़ कम होने के कारण हमें माता जी के अच्छी तरह से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ आसपास आपको प्रकृति के बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। पहले हम इन सुंदर दृश्यों को देखेंगे, फिर माँ काली के दर्शन के लिए चलेंगे। तो चलिए पहले इन सुंदर दृश्यों को देखते हैं, फिर माँ काली के दर्शन के लिए चलते हैं। मित्रों, इसी रास्ते से हम माँ काली के दर्शन के लिए जाएंगे। इतनी गर्मी में 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारे शरीर में बहुत थकान आ गई थी, लेकिन जैसे ही हमने माता जी के दर्शन करके थोड़ा सा विश्राम किया तो ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिल गई। आप सभी से मेरी यह विनती है कि जीवन में एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ अवश्य आइएगा। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसे अपना धर्म और अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सामने जो आप ये किला देख रहे हैं, मुझे यह जानकारी मिली है कि इस किले को 15वीं सदी में किसी हिंदू राजा के द्वारा बनाया गया था। इस किले को देख के हमें यह पता चलता है कि उस ज़माने के लोग भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। मित्रों, हमारे देश के वीर योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े थे। उनमें से एक युद्ध वो यहाँ पर भी लड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके थे। उन्होंने यहाँ पर माता जी की पूजा भी की थी। फिर वो यहाँ पर शत्रुओं से भीषण युद्ध करके अपने घोड़े को लेके अपने राज्य की ओर निकल गए थे। मित्रों, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपने घोड़े को लेके अपने राज्य की ओर निकल गए थे। तो चलिए मित्रों, कुछ ही समय में हम माँ काली के दर्शन करेंगे।
मित्रों, ये है माँ काली का मंदिर, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर नवरात्रि में अष्टमी के दिन मेला लगता है और दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर माँ काली के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और माँ काली के दर्शन करते हैं। तो मित्रों, माँ काली के दर्शन करके हम पहुँच चुके हैं इस सुंदर स्थान पर। तो चलिए पहले आसपास के सुंदर दृश्यों को देखते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, अब हम जिस रास्ते से त्रिमुखी माँ चामुंडा के मंदिर के पास जाएंगे वो रास्ता अद्भुत है, क्योंकि वो रास्ता एक सेतु के स्वरूप में है। उसे आप पुल या ब्रिज बोल सकते हैं। उस सेतु के नीचे 3 बड़े बड़े कुंड है। एक तरफ पुराना किला है और दूसरी तरफ प्रकृति के सुंदर और अद्भुत दृश्य है। तो चलिए चलते हैं उस सेतु के पास। तो मित्रों, यही है वो पुल जिसे पार करके हम वापस त्रिमुखी माँ चामुंडा के मंदिर के पास पहुँचेंगे। मित्रों, इस पुल के नीचे 3 बड़े बड़े कुंड है। एक तरफ पुराना किला है और दूसरी तरफ आपको प्रकृति के अद्भुत और सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर वातावरण साफ होता है तो यहाँ से हम वलसाड शहर और समुद्र से मिलती हुई पार नदी को भी देख सकते हैं।
तो मित्रों, माँ काली के दर्शन करके हम वापस त्रिमुखी माँ चामुंडा के मंदिर के सामने आ गए हैं। आप सभी से मेरी ये विनती है कि जीवन में एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ पर अवश्य आइएगा। मित्रों, आप ट्रेन से पारनेरा आना चाहते हो तो आपको वलसाड आना पड़ेगा। वलसाड रेलवे स्टेशन से पारनेरा 6 से 7 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से वलसाड आते हैं तो वलसाड बस स्टेशन से भी पारनेरा 6 से 7 किलोमीटर दूर है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।